अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर शहर में भिखारियों की भरमार है। हम इस नासूर को मुख्तलिफ प्रोग्राम में उजागर करते रहे हैं। पुलिस हुकाम इस हवाले से क्या कहते हैं और भिखारी क्या कहते हैं कि वो भीख मांगना क्यों नहीं छोड़ते। पिछले प्रोग्राम में तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी। पुलिस की जानिब से दावा किया गया कि भिखारियों को गिरफ्तार किया जाता है और भिखारियों के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी शहर लाहौर में भिखारियों की भरमार है। आज शहर लाहौर में भिखारियों के क्या हालात हैं, ये भी सब कुछ आपको दिखाते हैं और वो भी सब कुछ दिखाएंगे जो पिछले प्रोग्राम में पुलिस की जानिब से दावे किए जाते रहे। आइए आपको सब कुछ इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। हमारे साथ एक भीख मांगने वाली मोमर खातून है जो अकबर चौक में मौजूद है और भीख मांगती हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या इनके मसाइल हैं और पुलिस इनको जो है वो किस तरह से गिरफ्तार करती है या पकड़ती है, कैसे होता है। अम्मा जी, कितने अरसे तो मांग रहे हो थे? पर मैंने हौली हौली 6 महीने हुए ने। 6 महीने हो गए ने? 6 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰਮੇ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। अच्छा, तो की करते ने पुलिस वाले फाड़ के? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿੰਟਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ अच्छा, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ। ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਬਿਮਾਰ ਖਾਵੰਦ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੋਹਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ? ਪਾਇਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰਾ 11 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਵਸਾਇਲ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਕੋ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ? ਪਾਇਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਵਜੇ ਆਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਕਾ ਖਰਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਇਨ 200 ਰੁਪਏ 250 150 ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੜਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਫੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਤੇ ਸੀ। तो पैसे जेड़े ने वो ले ले उन्होंने? पैसे जड़े गए थे ले ले थे चार ने। तो फिर बाद जो कहते हैं चले जाओ? हाँ जी। ये वो खातून है जी जो एक बुज़ुर्ग खातून है और अकबर चौक पे भीख मांगती है और उसका ये कहना कि पुलिस ने इसे गिरफ़्तार भी किया, पकड़ा भी, लेकिन जो इसके पास पैसे थे वो ले लिए, छीन लिए और उसके बाद इसे जाने दिया। यकीनन पैसों का सिर्फ इसका नुकसान हुआ लेकिन मुकदमा पुलिस की जानिब से गिरफ्तार ना हुआ। तो अम्मा जी तुसी जो शेरा कोट फड़े गए सो फिर उसके बाद तुसी इधर आ गए? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਅਕਬਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਗਏ ਲੈ ਸਾਂ? ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਪਾਇਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਸਾਇਲ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੱਥ ਚੱਲੇ ਉਸਲੇ मैं आ जाने, दवाई लेनी होती मेरे मिशोर की दवाई खत्म होती तो मैं आ। बहुत सारी शाहराहों पे आपने देखा होगा कि फूल बेचने वाले और वाइपर के साथ आपकी गाड़ी का शीशा साफ़ करते हैं लोग। इनका मौक़िफ़ ये है कि ये मेहनत मजदूरी करते हैं और पैसे खर्च करके ये जो है फूल लाते हैं यहाँ पे सड़कों पे फ़रोख्त करते हैं और लेकिन इन्हें भी पुलिस की जानिब से जो है वो पकड़ा जाता है। लेकिन किस तरह से पकड़ा जाता है और किस तरह से ये दोबारा वापस आके अपना काम शुरू कर पाते हैं, ये इससे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान, तू इत्थे अपना फुल बेचना है? हाँ जी, फुल बेचीदे ने, निक्के निक्के बच्चे ने। सरकार दसो की करिए, पुलिस वाले तंग करते ने, वार्डन वाले तंग करते ने। अच्छा, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਸਰਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ, ਮਾਲ ਲਿਆਈਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਦਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫੜੇ ਕਰਦੇ? ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਦੀ।
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕਰਦੇ। ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀ, ਫਿਰ 1500 2000 ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, 20 ਜੋੜੀਆਂ ਲਾਣੇ, ਅੱਜ 5 ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਹੈ। ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈਣ। ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਨੂੰ- ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਵਿੱਚ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਮੰਗਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਨ ਮਾਰਨਾ ਬੁਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਟੇ ਕਾਟੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਗਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੇਚ रहे हैं, फिर भी आवाज़ार है। वो काम को कार ऐसा नहीं है। एक और खातून है जी जो यहाँ पे पेन है उनके पास और वो फ़रोख्त करती हैं यहाँ पे, और सुबह से शाम तक यहीं पे रहती हैं। पुलिस जो है वो जो क्रैकडाउन करती है तो फिर इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अम्मा जी, आप कितनी पेंसिलें यहाँ पे बेच लेती हैं दिन में? बेटा मेरी कोई बिक जाती हैं 10-15 पेंसिलें। 10-15 में? ये डब्बियाँ। अच्छा, हाँ जी, लोग 10-15 लेते हैं। डब्बियाँ बिक जाती हैं। जी, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वो लेते हैं। अम्मा जी, किन्ने पैसे फिर बच जाते ने जे 10-12 डब्बियाँ विक जाते? बेटा मेरी ये 100 रुपए की डब्बी आती है, मैं 20 रुपए की एक पेन सेल करती हूँ, 200 की डब्बी सेल करती हूँ। अच्छा। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अल्लाह के नेक बंदे हैं जो अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क से वो मेरी मदद भी कर देते हैं। ठीक उनको है। पता है कि ये औरत मजबूर है। ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कर्जदार इंसान हेल्प ले सकता है, और अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे को मजबूरी में डाल के अपने अमीर बंदों के पास भेजता हूँ। किस ठीक- लिए? ठीक है। उनको सही बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, लोग आपको वैसे भी पैसे दे देते वैसे हैं, भी पेन मेरी भी नहीं हेल्प लेते करते हैं और हाँ वैसे जी, मदद कर वैसे देते मदद हैं। कर देते हैं। तो कितने बजे आप तो आती हैं? बेटा मैं 12:30 बजे 1 बजे आ जाती हूँ। तो फिर कितनी 8 देर? बजे तक मैं 8 चली बजे जाती तक? हूँ। हाँ जी, चली तो जाती हूँ। तो अगर तो कोई वैसे शुक्र आपको पैसे दे दे, आपके हाँ। मांगे बगैर आपको वैसे पैसे दे दे, हाँ। तो रोज़ाना की कितनी रकम इकट्ठी हो जाती है? बेटा मेरा तो 1000-1200 से ज़्यादा नहीं बनता। अच्छा, तो अकेली हाँ जी। हैं आप, कमाने मैं वाला कोई नहीं अकेली है? हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। मेरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, शादीशुदा अपने घर वाले हैं। अच्छा। लेकिन मैं कर्जदार हूँ। अच्छा। अल्लाह फरमाता है कर्ज मांग कर भी उतार लो, उस बंदे का जनाजा जायज़ नहीं जिस वक्त तक उसका कर्ज अदा ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हैं? बताएं और कि मैं किसी इस कर्ज की मारी, मुसीबत की मारी में आई हूँ, लेकिन हम खानदानी बंदे हैं, हमारा कोई नहीं ये काम करता। ठीक जब है। मैंने ये काम किया तो मैं बदनाम हो गई, मुझे इज्जत मेरी कम हो गई। मैं तो एक अल्लाह की बंदी हूँ, अल्लाह का नाम लेती थी। अल्लाह ने मुझे अपना पता नहीं क्या गलती हो गई जो अल्लाह ताला ने मुझे इबादत छुड़वा के इस काम पे लगा दिया, कर्ज के नीचे डुबा कर। ठीक है। अच्छा अम्मा जी, ये बताएं कि आप जब यहाँ पे आती हैं चौक पे, आप खड़ी होती हैं, पेन बेचती हैं या आपकी कोई मदद करता है, सदका खैरात आपको दे देता है, तो पुलिस वाले आके क्या करते हैं, पकड़ते हैं आपको? बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन पुलिस वाले तो आते हैं, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने तो ये इन लोगों को मना करना है ना। ठीक है। कि ये पेशागर जो लोग हैं, हाँ। इनका काम तो ये नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने मजबूर को ये फरमाया है, एक कर्जदार मांग सकता है, दूसरा अल्लाह ताला फरमाता है जिसकी जवान बेटी है, गरीब है, वो मांग के अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा करे। ठीक है। तीसरा जो बीमार है, उसका इलाज करवाने वाला नहीं, वो मांग के अपना इलाज करवाए, अपनी जान बचाए। चौथे को मांगना सख्त गुनाह है। ठीक है। पुलिस वाले पकड़ते ज़रूर हैं, लेकिन वो इन लोगों की बैकग्राउंड नहीं देखते, इनका पेशा नहीं छुड़वा सकते। तो फिर जब
पकड़ लेते हैं तो छोड़ कैसे देते हैं? कोई पैसे मुझे वैसे नहीं ले पता लेते बेटा, हैं? मुझे नहीं पता, उन लोगों को पता होगा, लेकिन आज तक मेरे साथ ही ये वाकया आपके पेश साथ नहीं हुआ। हुआ? अच्छा, आपके साथ ठीक नहीं है। आया। ठीक है, वैसे तो पुलिस यहाँ पे आती है, पकड़ती है, उनको मना करती भी है, पकड़ती भी है, लेकिन फिर आ जाते हैं वो। मेरी ये राय है, पुलिस वालों का ये काम है, वो क्या करें, वो इन लोगों को जो पकड़ते हैं, पेशागरों को पकड़ के बैकग्राउंड देख के, तो इनको मना करें, उन लोगों को कार्ड बना के दें जो हकदार हैं, कर्जदार हैं, बीमार हैं, बेटी जवान वाले हैं, उनको उनके पास कार्ड होना चाहिए कि ये काम कर सकते हैं। दूसरों को गुनाह है करना, सख्त गुनाह है। अच्छा, ये पुलिस ने और कानून बनाया हुआ है कि गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब करते हैं। फिर इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जो है वो डकैती की या चोरी की वारदात भी कर सकते हैं, पुलिस इसलिए उनको पकड़ती है। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? बेटा यही तो मैं कहना मेरी बात करने का मकसद ये है ना कि जो हकदार हैं उनको कार्ड बना के दें, उनका पता चले भी इसने काम किया है या चोरी की है या इसकी मदद की गई है, फिर चोरी तो ना होगी। जो पेशाकार हैं वो चीज़ें सेल करते हैं, चोरी भी करते होंगे, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं। ठीक है, मैं तो एक शरीफ ख़ानदानी बीबी हूँ, आगे मैं तो मांगती भी नहीं हूँ, कहती भी नहीं कि पेन ले लो, सिर्फ ऐसे करती हूँ। तो वो जिसका दिल चाहे वो पेन ले ले, जिसका दिल चाहे वो अल्लाह ताला के नाम पर दे दे, सही है। उनकी मर्जी है। जो बेचती हैं सारा दिन में, हाँ। वो आप 5 से 7 घंटे आपको लगते हैं यहाँ पे, फिर आप 1000-1500 रुपए की आपकी जो है वो दिहाड़ी लग जाती है। हाँ जी, ऐसे ही है? हाँ जी, शुक्र ठीक है। ये थी जी एक खातून जो यहाँ पे अकबर चौक पे हमारी उनसे मुलाकात हुई है, बात हुई है। उनका ये कहना है कि वो किसी गाड़ी को दरवाज़ा नॉक करके जो है वो नहीं भीख मांगती, बल्कि पेन फ़रोख्त करती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको सदका खैरात की सूरत में रकम जो है वो दे देते हैं, और यहाँ पर पुलिस का जो है वो दौरा ज़रूर होता है। पुलिस यहाँ पे आकर एक्शन भी करती है, पकड़े भी लोग जाते हैं, लेकिन ना जाने क्या वजह है कि एक दिन गुजरता है या दूसरे दिन के बाद ही वो लोग दोबारा से यहीं पे काम शुरू कर देते हैं। ये बताओ कि जो यहाँ पे तुम सुबह से लेके शाम तक मांगते हो, इतने मजबूर हो तुम कि तुम्हारी टांगें भी, वाकई ये तुम्हारी टांग भी नहीं है जी, कितनी लोग मदद करते हैं? बस अब जो है ना, जो हमारी हुकूमत का हिसाब है ना, पहले जेकर को 5 रुपए देता था ना, अब 1 रुपया भी देना गवारा नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी हुकूमत ने महंगाई इतनी कर दी है। हाँ, और बाहर के इलाकों में जो है ना, अगर मांगने वालों के खिलाफ कुछ बनाया है ना, तो उन्होंने ये भी कैनेड्रियाँ बनाया हैं कि उनको कोई वजीफ़ा दिया जाता है, उनको कुछ दिया जाता है। इधर सिर्फ पकड़ के अंदर बंद किया जाता है, फिर उसके बाद उसने घर में जो रखा है वो भी लगा के फिर उसने दोबारा बाहर रहना है। हमारा कोई वजीफ़ा नहीं यहाँ पे लगा हुआ है कि हम यहाँ पे कोई काम करें या अपना करके खाएं, क्योंकि हम अगर काम करें तो पहले हमारे को हुनर चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। अनपढ़ हम वैसे हैं, हम बच्चों का खर्चा उठाएं या हम मांगे ना, तो और क्या करें? हमारे पास मांगने के अलावा कोई हल है ही नहीं। अच्छा, हमारी ये गुजारिश है कि हमारी पाकिस्तान की हुकूमत अल्लाह के वास्ते कोई ना कोई वजीफ़ा ज़रूर निकाले, जो हम जैसे मुताजों को और ना तो चल घर बैठ के कोई खाना तो नसीब हो। हमें कोठियाँ कारें नहीं चाहिए, हमें 3 टाइम का बस खाना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि जब पुलिस यहाँ पे एक्शन करती है तो ये आपको पकड़ के लेके जाते हैं, तो जो आपके पास जमा पूंजी को थोड़े बहुत पैसे आपके पास होते हैं, वो आपसे भी छीन लेते हैं, मांग लेते हैं, ले लेते हैं? नहीं, मैं ऐसे गलत बात करूं, हाँ, ऐसा हमारे साथ उसने कभी नहीं किया, हमारे साथ नहीं किया। अच्छा। जो ये अच्छे भले होते हैं ना, वो ऐसे बताते हैं, लेकिन हमारे साथ उन्होंने ऐसी नाइंसाफ़ी कभी नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? चुंगी अमृतसर। शादीशुदा हो? जी, कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो ये क्या हुआ, टांग कैसे टूट गई? ये बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, 5 साल का था तब। 5 साल के थे तो जी। पहले क्या काम करते थे? पहले क्या 5 साल में क्या काम करना था? नहीं, इससे पहले ये कब से मांग रहे हो? ये बचपन से, जब से मैं अपनी होश में आया हूँ ना, मांग रहे हो? मांग रहा हूँ। क्योंकि वालिद अगर सिर पे होता तो फिर हो सकता है वो कुछ दर्जियों का बल सिखा देता, या हाँ। कुछ इतना है कि पढ़ा देता जो मैं अपना बैठ के अपना गुजारा चला सकता। अच्छा। जब बचपन से ही रुल के पले
तो फिर मांग के जो है ना गुजारा किया। फिर किसी ने अहल दर्शी करके अपना बेटी दे के हमें शादीशुदा भी बना दिया। ये उसकी मेहरबानी है जिसने हमारे जैसों को फिर भी बेटी दे दी अपनी। और अल्लाह ने औलाद भी दे दी, अल्लाह ने औलाद भी दे उनको दी। पढ़ा रहे हो? हाँ जी, एक बेटा जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, वो 5 साल का, उसको जो है ना मदरसे में पढ़ा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। जो हम यहाँ पे जिल्लत हासिल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से उनको नहीं जिल्लत वो ऐसी हासिल अच्छा, होगी। ये बताओ कि कितने पैसे कमा लेते हो एक दिन में? जनाब मैं यहाँ पे 600-500 इस तरह कमा लेता तो हूँ। वो रोज ही खर्च हो जाते हैं? जनाब खर्चा इतना होता है, 6000 तो मकान का किराया है महीने का, तो फिर बत्ती का बिल तो हुकूमत अपनी मर्जी से भेजती है। हाँ, पहले तो फिर सिर्फ बिल था, अब टैक्स भी नाल होता है हर यूनिट के साथ। बिल्कुल ठीक है। गरीब का एक बल्ब भी जले ना तो फिर भी महीने का उसे 5000 बिल है। बस जनाब मेहरबानी करें आप। ये था जी अकबर चौक पे एक शख्स जो पैर से माजूर भी है, और उसका ये कहना था कि पुलिस वाले यकीनन यहाँ पे भी आते हैं, पकड़ते हैं, और वही तरीक़ाकार जो रवायती पुलिस का है कि रकम ली और उसके बाद उसे छोड़ दिया। लेकिन ये इसका कहना ये है कि वो बहुत मुस्तक है, टांग से बचपन से माजूर है, और 500 से लेके 1000 तक रुपए की इसकी रोज़ाना की इनकम है। वेलकम बैक। हमने आपको ब्रेक में जाने से पहले दिखाया कि जो मांगने वाले भिखारी हैं वो क्या कहते हैं कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और किस तरह से वो छूट जाते हैं और दोबारा आकर वही काम धंधा शुरू कर देते हैं। इस वक्त हम इकबाल टाउन के बड़े मशहूर बेकेवाल मोड़ जो है वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर भरमार है मांगने वालों की, भिखारियों की। ख्वाजा सरा की सूरत में भी भिखारी जो है बड़ी एक तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर हम पुलिस को कॉल करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या 15 पर कॉल करने के बाद भी जो भिखारियों की भरमार है उनको पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर आती है। जुर्म अंजाम की टीम के मेंबर जो हैं उनसे हम कॉल करवाते हैं कि वो कॉल करके पुलिस को बुलाएं, और हम देखते हैं कि पुलिस का रिस्पांस टाइम क्या है और पुलिस आने के बाद जो है यहाँ पे क्या कार्रवाई करती है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। जी करें जी कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, मैं इस टाइम भेकेवाल मोड़ पे मौजूद हूँ, इलामा इकबाल टाउन। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी सारे भिखारी मौजूद हैं, कुछ ख्वाजा सरा हैं जो कि पेशावर भिखारी है, मेरी रिहाइश भी यहाँ पे करीब ही है। ये फैमिलीज़ को इंतहाई तंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आप काइंडली कोई टीम भेजें ताकि इनका। जी मैं इस टाइम भेके वाला मोड़ पे मौजूद हूँ, यासिर दोस्त बदर। जी जी ठीक है, पुलिस रास्ता करती है आपका। चले, बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं जी, बदर ने जो है वो कॉल कर दी है 15 पे, और पुलिस को जो कॉल अब मसूल होगी और पुलिस यहाँ पे कितनी देर में पहुँचती है, और हम ये भी देखते हैं कि कितना जो है वो टाइम लगता है उनको। इस वक्त तकरीबन 6:06 का टाइम जो है वो हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। जी अल्लाह का शुक्र। सर वक्त पे कॉल की है तो क्या मसला है? सर 15 पे कॉल की है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी भेके वाला मोड़। यहाँ पे बड़ा मारूफ रेस्टोरेंट है, उसके पास मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरा ख्याल है बेशुमार ख्वाजा सरा हैं और बेशुमार फ़कीर जो हैं यहाँ पे फैमिलीज़ को, आने जाने वालों को तंग कर रहे हैं और जीना मुहाल किया हुआ है। तो रिक्वेस्ट ये थी भाईजान कि आप ज़रा आके इनको थोड़ा सा पकड़ें, क्योंकि आपको पता है कि वो बैगर एक्ट के तहत तो ये जुर्म है ना मांगना। तो आप ज़रा काइंडली आ जाएं इधर, आपकी मेहरबानी है।
सर मैं बेके वाला मोड़ बिल्कुल जो इकबाल टाउन की तरफ जा रही है ना रोड, शुरू में ही खड़ा हूँ बेके वाले मोड़ पे। मैं उधर ही खड़ा हूँ, इशारा क्रॉस करके ना बेके वाले मोड़ का याद तो उसकी तरफ मेरा मुंह है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हूँ। सर आगे चेक जी ठीक हो गया। जुर्म अंजाम टीम के मेंबर ने जब 15 पे कॉल की तो थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंच गई। डॉल्फिन फोर्स पहुंची है और क्रैकडाउन उनकी जानिब से किया गया है। जो ख्वाजा सरा थे, जो भीख मांगने वाले प्रोफेशनल भिखारी थे, उनको अब पकड़ धकड़ जो है शुरू की है। सुबह से लेके शाम तक यही प्रोसेस चलता है कि 15 पे जब कॉल आती है तो पुलिस वहाँ पे रिस्पांस करती है और रिस्पांस के बाद मौके पर पहुंचती है। हमने भी 15 पे जब कॉल की तो डॉल्फिन फोर्स मौके पे पहुंची है और उन ख्वाजा सराओं को, जिनको प्रोफेशनल भिखारी कहा जाता है, उन्हें पकड़ा है। अब आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन किस तरह से होता है। इकबाल टाउन पुलिस पे, यहाँ पे पुलिस ने जो एक्शन किया है उसमें कुछ ख्वाजा सरा हैं हमारे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है जी मैडम तलाश। मैडम तलाश, आप मांगती हो? मैं हाँ जी मांगती हूँ। क्यों? मैं इसलिए मांगती हूँ, मेरा कोई वसीला नहीं है, मुझे कोई देने वाला नहीं है। हुकूमत ने हमारे लिए स्कूल खोला है, मुझे अच्छा लगा, मैं पढ़ाई करती हूँ ताकि मैं आगे जाकर जॉब लगे और पढ़ सकूँ, ताकि नौकरी लग सकूँ। मैं इसलिए पढ़ाई करती हूँ। बाकी कुछ ख्वाजा सरा ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते। अच्छा। और मैं पढ़ाई करती हूँ और मेरा ये लेगो है, आप चेक कर सकते हैं। हाँ। ये वो है हुकूमत का, ये देखो पढ़ भी सकते हैं। स्टूडेंट कार्ड, स्कूल फॉर ट्रांसजेंडर एजुकेशन काजल, हाँ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर। अच्छा, ये स्कूल जो है यहाँ पे किस वक्त जाती हो तुम? हमारा स्कूल हम जाते हैं सुबह 10 बजे 10 से लेकर 12 बजे तक। तो वो वहाँ पे फीस जमा करवानी पड़ती है? फीस जमा नहीं करवाती, वो स्कूल वाले, हुकूमत वाले बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमारे लिए स्कूल खोला। तो फिर ये मांगना जो है कि तो हाय अल्लाह सर जी, हमें मांगेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से रोटी? अच्छा, समझ तो गए। कोई काम काज नहीं कर सकते? कोई काम भी हमें लगाता नहीं सर जी, हम गरीब लोग हैं, हमें तो काम कितनी लगा दिहाड़ी इकट्ठी हो जाती है? 400-500 600 बस। 400-500 होते हैं? हाँ, तो क्यों जब बता? पुलिस वाले पकड़ते हैं तो फिर क्या होता है? हमें पुलिस वाले नहीं पकड़ते, मेरा ये कार्ड है, मुझे कोई भी नहीं पकड़ता, ठीक है? क्यों? ये नहीं मांगना, स्टूडेंट के लिए मांगना जो है वो कानून में जायज़ है? हमें स्टूडेंट मांगना जायज़ इसलिए है कि हमें वो पीछे वाले टीचर उन्होंने बोला है, आपको कोई पकड़े या कोई कुछ बोले, आपने हमारे नंबर पे कॉल करनी है, हम आपके साथ हैं। अच्छा, ठीक है। हम तो अब इसलिए- आपके पास नंबर है, ज़रा मिलाओ हाँ उनको नंबर मेरे पास मोबाइल नहीं है अभी। अच्छा, हम अपने मोबाइल से अगर मिला दें, नंबर कहाँ है? नीली राना का नंबर किसी के पास हो तो मैं मिला सकती हूँ, बात करवा सकती हूँ। नहीं, नंबर अगर नहीं अगर लिया। आपको आप पुलिस ने पकड़ा है तो आप कैसे बात करवाओगी? नीली राना का मेरे पास नंबर नहीं है। वो नीली जाती राना हूँ। कौन है? वो नीली राना बड़ी है इधर स्कूल की। अच्छा, अभी तुम्हारा क्या नाम है? ये ना मलका जान है? मलका जान। मलका जान। तुम कितने अरसे से यहाँ पे मांगते हो? मुझे 2 साल हो गए थे। अच्छा, 2 साल हो गए हैं। तो पुलिस ने पकड़ा नहीं पहले कभी? कभी कितनी मरतबा पकड़ा है, पकड़ के छोड़ देते हैं उन लोगों ने, हमें क्या कहना है। FIR होती है? होती है। तो फिर बाहर कैसे आते हो? जमानत कौन करवाता है? लोग करवा देते हैं ना, गुरु लोग करवा देते खुद हैं। भी छोड़ देते हैं कभी तो कभी। इसी जगह पे ही पकड़े जाते हो? इसी जगह पे ही मांगते नहीं, हो? कहीं और भी मांग, कैंपस भी मांगती, इधर भी मांगती। अच्छा, तो कितने दिहाड़ी के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? ये कुछ 600-700 और कितने हो जाते हैं। 600-700 कोई देता है, कोई देता है, नहीं देता है। 600-700 हो जाते हैं। तो तुम भी दिहाड़ी इसी नहीं, तरह अभी स्टूडेंट हो कि नहीं? नहीं, अभी मेरा इसका कार्ड बना नहीं है, बनना है अभी। अच्छा, तुमने भी पढ़ाई की हुई है हाँ, शुरू? अच्छा जी, वही साहब ये बताएं कि ये जो एक्शन करती है पुलिस और ये कहते हैं ये FIR होती है, फिर ये आ जाते हैं, क्या वजह है? वालेकुम। सर ये पहले तो ये है, इनको हम पकड़ते आए दिन, जब क्रैकडाउन इनके खिलाफ होता है तो इनको जाके हम पकड़ के थाने में देते हैं। फिर वो बाद में थाने वालों ने जो भी इनके साथ करना होता है, इनको वो जैसे ये कह रहे हैं गुरु आते हैं हमारे पीछे, वो दे के जमानत पर्चे इन पे होते हैं लाजमी। ठीक है। फिर भी हम इनको गाय बगाए कहते रहते हैं कि भाई यहाँ पे ना खड़े हों, हम कह के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ठीक है। आप अपनी ड्यूटी करते हैं, इनको कहते हैं इनसे पूछ लें, आप कहते नहीं हम आपको भैया हम ना खड़े हों। इनकी बात मैं आपको बताती हूँ, चुप करें। हमने वो हमें स्कूल वालों ने बोला हुआ है, ये देखे सरकारी लोगों को लगा हुआ है, उन्होंने बोला है
जो स्कूल नहीं आएगी उनको सबको पकड़ के थाने वाले ले जाएंगे, किस लिए? ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छा, करें। आपके इल्म में है कोई ऐसी चीज़ के? हमारे इल्म में कोई ऐसी ये तो बात मेरे नहीं लिए भी नई ये चीज़ है। नई चीज़ है, मैं भी यही पहले फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ इससे कि इस तरह स्कूल है। आप देखिए, आप जैसे आपने कहा कि नंबर दे, हम उनसे बात करते हैं, इनके पास ना नंबर है, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकते। नंबर नहीं लिया, ठीक है। नंबर लिया हम। अच्छा नहीं, ये पहले कभी किसी की बात करवाई है आपने पुलिस वाले की? सर जी, मैं कसम खुदा की मुझे किसी पुलिस वाले नहीं पकड़ा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं गलत होती तो वो मांगना जो है वो कानूनन जुर्म है। जुर्म है, मानती हूँ, मैं मानती हूँ। मैं इसलिए मांगती हूँ, मेरा कोई वसीला नहीं है। वो सारे यही कहते हैं ना। नहीं, मेरा वसीला नहीं सर जी, मैं हक कलाल के मांगती हूँ। क्यों जी, बताएं जी, ये कानूनन जुर्म है। जुर्म है, ये मांगना नहीं चाहिए। मांग नहीं सकता कोई भी। बात सुने, मेरी बात सुने। हम नहीं मांगते, हमें कुछ लोग पैसे दे जाएं घर पे बैठे हुए या हमें जॉब करवा दे, हम नहीं मांगते। हाँ, सीधी ये बात आपकी ठीक है। हम रोटी कहाँ से खाएं बताएं? हाँ, हमें रोटी मिल जाए घर पे, हमें घर पे रोटी मिले, हमें घर पे खर्चा पानी मिले, हम नहीं मांगेंगे, हम छोड़ देंगे। मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ, इसलिए ताकि मैं पढ़ के आगे नौकरी लग सकूँ। अच्छा, वो स्कूल में कौन सी क्लास तक स्टूडेंट है आप? फर्स्ट क्लास, हैं? फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट है। अभी अच्छा। नया स्कूल खुला है ट्रांसजेंडर का। अच्छा, ये लाहौर में पहला ट्रांसजेंडर का स्कूल है, एक मुल्तान में है और दूसरा लाहौर में खुला है, और उसमें मैंने दाखिला लिया है। और कुछ लोग हैं उन्होंने दाखिला लिया, ज़्यादातर लोगों को खाजसरा दाखिला नहीं लिया। उनमें से मैं हूँ जो दाखिला लिया है। कभी जाती हूँ, कभी गैर हाजिरी भी लगती है, कभी मैं जाती कभी कोई ड्रेस वगैरह नहीं, कुछ नहीं है। कोई ड्रेस नहीं है, कोई पता नहीं है कोई। हाँ, अब ये पता है झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, ये तो जाके तब चेक किया जाए फिर ही पता तो चले। मैं आपको स्कूल लेके जाऊँ तो फिर जब चलिए। स्कूल खुला हो तो आप स्कूल जा सकते हैं। पहले 4 नहीं महीने तो वाले- अभी तो ये पकड़ के आप पे FIR देंगे ना। कौन है? पुलिस वाले। कौन है FIR देगा? पुलिस वाले। देंगे। हाँ, चल दो, चलो चलो दो, नहीं तो आपको चल FIR दो, देंगे। मुझे मंजूर है, मुझे FIR दो। मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं कोई जुर्म नहीं करती, ठीक है? मांगती हूँ अपने हकूक़ के लिए, मांगती हूँ अपने खाने के लिए, ठीक है? और मेरे खुदा गवाह, मैं गलत काम नहीं करती, मैं अपने मांगती इसलिए हूँ कि अपनी रोटी पानी रिज़्क़ के लिए मांगती हूँ, ठीक है? मेरे मांगना बंद कर दी। बंदा आके उसका नाम कोई काम कर लेता है। कहाँ पे हमें कोई काम लगाता है? खाली क्यों कौन नहीं? लगाता कई है? जगह हमें इधर वो लोग नहीं लगाते। हम फैक्ट्रियों में कई ख्वाजा सरा काम कर रहे हैं। वाह बात, जो उधर क्यों लोग नहीं? बंदे होंगे, जो मर्द बंदे होंगे, जो हम महसूस करेंगे मर्द होंगे, वो क्या करेंगे हमारे साथ? लेडीज डिपार्टमेंट में होती है उनकी वर्दी। कौन लेडीज में रखेगा? आप हमें काम लगवा दें, हम ये छोड़ देते हैं। अच्छा, बस। अच्छा, मुझे बताओ तुम क्या काम कर सकती हो? हम मैं कहते हैं घर की किसी को। सफाई कर सकती हूँ, अच्छा। किचन का काम कर सकती खाना हूँ, वाना बनाना आता बना है? सकती हूँ, ठीक ठीक है, है। जितना मुझे आता है। बाकी मैं घर का ख्याल रख सकती हूँ, कोई मुझ पर यकीन करे तो। इसके अलावा मैं शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ, मेरा कोई नहीं है, ना मेरी अम्मी है ना नहीं, अबू। नहीं, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तुम कहाँ लाहौर की मैं रहने वाली? लावारिस हूँ। शनाख्ती कार्ड तो लावारिस का भी बनता है। मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बनवाया? मेरा कोई बनवाने वाला ही नहीं, मेरे को साथ ही नहीं दे। मेरा ना मॉम है ना डैड है, बूढ़ी मेरी मॉम है बेचारी। डैड ने दूसरी शादी कर ली, बोला था हो गया। अच्छा, मैं घर से दुखी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ साहब? घर वाले मुझे नहीं रखते, क्या मैं कहते इसलिए हैं? रोडों पे मांगती हूँ, कोई मुझे बुलाता नहीं है। भाई हैं? एक मेरे भाई है, वो मुझसे बात नहीं करता अच्छी तरह से। अच्छा, वो साथ रहता है? नहीं, हमारे साथ रहता, वो मेरे साथ बोलता ही नहीं है। अच्छा, तो तुम माँ के साथ रहते हो? बस एक अम्मी बोलती है और कोई नहीं बोलता मेरे साथ। अच्छा, तो अब क्या करोगी? ये जो अगर पुलिस मेरी वाले। बात सुने, मैं घर पे भी रहती हूँ ना, मुझे घर पे खर्चा पानी खाने के लिए नहीं मिलता, मैं कहाँ जाऊँ फिर? मैं कहाँ से मांग के खाऊँ? घर पे भी नहीं खाने को दे देते, रोटी मिलती है मांगती हूँ तो पैसे नहीं मिलते। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे खर्चे पाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ फिर मांगू ना? वेलकम बैक। इस प्रोग्राम में हमने आपको कुछ अर्सा पहले भी ये दिखाया था कि पुलिस हुकाम भिखारियों के ख़िलाफ़, जो प्रोफेशनल भिखारी हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किस तरह से करते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ था और किस तरह से भिखारियों को गिरफ़्तार किया जाता है और गदागरी एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं।
पुलिस क्रैकडाउन भी करती है। वो क्रैकडाउन, वो ऑपरेशन जो हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी आपको दिखाया था, दोबारा दिखाते हैं। और इस प्रोग्राम में ये भी कोशिश करेंगे साबित करने की कि क्या जो क्रैकडाउन हुआ उससे कुछ बेहतरी भी आई। प्रोफेशनल गदागर जो है, प्रोफेशनल भिखारी जो हैं, वो सड़कों पर कम भी हुए, ख़त्म तो ना हो सके लेकिन क्या कम भी हुए, ये भी सब कुछ आपको दिखाएंगे। और इसका फ़ैसला आप करेंगे कि क्या जो पुलिस वाले, पुलिस हुकाम कहते हैं उस पे अमल दरामद करने के बाद इस प्रोफेशनल भिखारी प्रोफेशन को कुछ फ़र्क भी पड़ा, या उसी तरह से लाहौर की बड़ी सड़कों पर भिखारी मांगते हुए और दंदनाते हुए नज़र आते हैं। एक बारडोल सर्कल की एएसपी डॉक्टर अकीला नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जो प्रोफेशनल भिखारी हैं उनके ख़िलाफ़ डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से क्रैकडाउन करने के अहकामात दिए गए हैं। क्या पुलिस की कारकर्दगी है, ख़ासकर इनके सर्कल में क्या कुछ हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि प्रोफेशनल भिखारी जो हैं ये तो बड़े तेज़ होते हैं। हमने सड़कों पे देखा कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये पुलिस की गाड़ी अगर जाए, यूनिफॉर्म में इसको गिरफ़्तार करने जाए तो ये सड़कों से भाग जाते हैं। क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से गिरफ़्तार करते हैं और कितने मुकदमे हो चुके हैं इस ऑपरेशन में? अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, खैरियत से हैं? थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। जहाँ तक आपने बेगर्स की बात की तो एक कैंपेन शुरू हुई है डीआईजी साहब ऑपरेशंस की तरफ से और सीसीपीओ साहब की तरफ से अगेंस्ट बेगर्स। उनके खाली ये वाली बात नहीं है कि भिखारी हैं, मांगने वाले, इनके हैंडलर्स हैं, इनके रिसीवर्स हैं, पूरे मुनज़्ज़म तरीके से ये काम करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे इनके साथ होते हैं, कई लोग डिसेबल बने होते हैं, सबको ये चीज़ें पता है और लोग इन पे सिंपैथी में आकर दे भी देते हैं इनको, जिसकी वजह से ये और इनकरेज होते हैं। तो इस पूरी चीज़ को डिस्करेज करने के लिए हमने एक कैंपेन शुरू की है। और जैसे कि आप बता रहे हैं, आप ठीक बिल्कुल कह रहे हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट। पुलिस को, वर्दी वालों को पुलिस की गाड़ी आते देख कर ही वो भाग जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। बच्चे हों तो इधर उधर हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और जब हमारा वो एक चक्कर वहाँ से एक राउंड हम ख़त्म करके अपनी तरफ से वो क्लियर कर कर आते हैं तो वापस वो दोबारा आ जाते हैं। तो हमें इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये फ़ेस करना पड़ता है। और हम भी कोशिश करते हैं कि हम सिविल कपड़ों में अपने कुछ मेल और फीमेल जो कांस्टेबलरी है उनको भिजवाएं। तो जब सिविल पाचाजात में वो होते हैं तो इनके लिए भी रिकग्नाइज़ करना मुश्किल है कि ये पुलिस आ रही है। और जैसे वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं वैसे हम भी कर लेते हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक पॉजिटिव कल्चर नहीं है। जो ज़रूरतमंद होता है, जैसे आप कह रहे थे, वो सड़कों पर कभी भी नहीं आता। तो ये एक माफिया है और लोगों को हैरेस भी करते हैं एट टाइम्स ये, और लोगों की सिंपैथीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इनके अगेंस्ट करना हम सबका बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, जो भिखारी हैं, जो मांगने वाला, यकीनन ये प्रोफेशनल हैं और ये इनके ग्रोह होते हैं, इनके ग्रुप्स होते हैं जो मुख्तलिफ लाहौर की बड़ी बड़ी शाहराहों पे नज़र आते हैं। इसमें ऐसा भी कोई पहलू कभी आपको देखने में मिला कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी शामिल हों? जैसे स्ट्रीट क्राइम की बहुत सी वारदातें मुख्तलिफ शहर के इलाकों में होती रहती हैं, तो कभी ऐसे लोग भी, भिखारी ऐसे भी पकड़े गए हैं जिसको आप इस तरह से सर्च करें कि ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है?
जी बिल्कुल, बहुत सारे इनमें से हम जब पकड़ते हैं और हम उनके जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए होते हैं, उनका जब हम क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं शनाख्ती कार्ड की मदद से, तो उनमें अक्सर के ऊपर मंशियात का पर्चा तो लाजमी निकल आता है। अच्छा। तो और दूसरा ये कि आप ये देखें कि जब ये एक सिग्नल पर पूरा दिन रहते हैं तो दे हैव एन आई ऑन एवरीथिंग, दे सी वेयर द पुलिस इज़ गोइंग। ये देख रहे होते हैं कि बैंक स्क्वायर में अगर ये खड़े हैं तो ये देख रहे हैं कौन ट्रांजैक्शन करा के निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें इनकी नज़र भी होती है इस पे, और डेफिनेटली ये पुलिस की तो हेल्प नहीं करते, तो ये क्रिमिनल्स की ही करते हैं। लेकिन इसमें एक जो हमें इशू आता है वो ये आता है कि इनमें से ज़्यादातर के शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए। तो अगर कोई क्रिमिनल किसी का रिकॉर्ड है भी और उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, लेकिन वो किसी क्राइम में हेल्प करता रहा है या ख़ुद इन्वॉल्व है, तो वो हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। फिर हम इनका ये करते हैं कि हम इनको रख कर इनके घरों से इनके फॉर्म भी मंगवा लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ख़ुद हम इनका शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम इन दे आर कॉट तो उनका एक रिकॉर्ड हमारे सामने आए। लेकिन वो भी फिर हमारे पार्ट पर भी एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है, हमें बड़ी दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि इनको अगले ही दिन जब ये कोर्ट में पेश होते हैं तो वहाँ से अक्सर इनको बेल मिल जाती है या रिलीज़ हो जाते हैं, तो वो हम फॉलो नहीं कर सकते कि किसका बना किसका नहीं बना। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि ये पूरी फैमिलीज़ एक जगह पर खड़ी होती है और इनमें से अक्सर का कोई शनाख्ती कार्ड, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई निशान, कुछ नहीं होता। चौकी इंचार्ज पंजाब सोसाइटी हाजन आसिया हमारे साथ हैं, जो क्राइम फाइटर भी हैं। बहुत सारे मुलजमान को भी इन्होंने गिरफ़्तार किया है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। आजकल जो है वो गदागरी के ख़िलाफ़ जो भिखारी हैं चौकों पे खड़े होते हैं और उनके ख़िलाफ़ भी पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, और हमने देखा कि आप भी उसमें सैर फहरिस्त हैं, खुद जा रही हैं और उनको पकड़ के अपनी चौकी में ला रही हैं। तो इसके हवाले से बताइए कि क्या कोई ख़ास ऑपरेशन शुरू किया गया? जी, CCPO की तरफ से, DI साहब की तरफ से हमें हदायत दी गई हैं कि इसको सर्च ऑपरेशंस करें, इनको हम अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद इनको समझाया जाए, क्योंकि ये लोगों को ना कुछ तो चले मांगने वाले होते हैं जो जन्मन उनको होता है कि ज़रूरत है, और ये तो बहुत ज़्यादा लोगों को अब तंग करने लग पड़े हैं, नॉक कर देना शीशा और लोगों को डिस्टर्ब करना। तो बड़े सर्च ऑपरेशंस किए हैं मैंने, इनको गिरफ़्तार किया है, करके इन पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये दोबारा से लोगों को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि लाहौर में ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये DI साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें ये टारगेट दिए हैं कि आप करें, और DI साहब और CCPO का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज़ पे। ठीक है, आसिया साहब ये बताएं कि ये जो भिखारी हैं यकीनन ये ट्रैफिक में खलल डालते हैं, ट्रैफिक की रवानगी में मुतासिर होती है, तो इनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, मुख्तलिफ़ लोग इनको जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं होता। दूसरा ये बताएं कि ऐसा भी होता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हों जो वारदातें भी करते हों? नहीं, आज तक वारदातों वाला सीन तो मैंने नहीं देखा। दूसरा पॉइंट आपका जो है कि कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, आप देखें अभी मैंने कुछ लोग अरेस्ट किए हैं। एक बंदा पहले लंगड़ा रहा था, जब हमारी गाड़ी पहुंची है फौरी भाग गया। हाँ। इट्स मीन वो काबिल था, जानबूझ के वो बना हुआ है, और बिलीव मी जब पुलिस की गाड़ी को दूर से ही देखते हैं तो भाग जाते हैं। हालांकि मैं डेली बेसिस पे मेरा ये होता है सुबह मॉर्निंग में इवनिंग में इन लोगों को आके रोड्स क्लियर करवाने, और ये इतने ढीठ हैं दोबारा आ जाते हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई भी की है, पर्चे भी दिए हैं ताकि ये दोबारा इस तरह लोगों को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन एक लोग को अरेस्ट करते हैं तो कोई नया गैंग उठाता है, वो नई तरीके से इधर आके खड़ा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक सदर डिवीज़न में कंट्रोल किया। SP सदर जो है हमारे हमजा अमानुल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है कि इन पे कुछ SHO तैनात किए, मतलब 3-4 को, कि इनको अरेस्ट करके इनको दूर ताकि छोड़ के, ताकि हमारे एरिए में ये इस तरह की वारदातें ना। उनको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो पुलिस वो भी करती है कि आपको भाई किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब हमें बताएं, हम आपको हेल्प करते हैं, आपको काम देते हैं। तो सदर डिवीज़न में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अब हो गई हैं ये चीज़ें। SP ट्रैफिक सदर लाहौर आसिफ सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जो भिखारी सड़कों पर भीख मांगते हैं उससे क्या ट्रैफिक के निज़ाम में कुछ ख़राबी पैदा होती है। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ साहब, लाहौर पुलिस जो है वो भिखारियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है, क्रैकडाउन कर रही है। आप ये बताएं कि ट्रैफिक के हवाले से क्या कोई इसमें खलल पैदा होता है? आप लोग भी कोई एक्शन करते हैं? भिखारी वजह बनते हैं ट्रैफिक के निज़ाम को ख़राब करने की?
जी डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आप देखें लाहौर में बिलखसूस कुछ मेन ऐसे एरियाज़ हैं, बल्कि अब तो एवरीवेयर, दे आर एवरीवेयर, और इसकी उनकी कैटेगराइज इनको अगर करें तो कुछ ऐसे हैं जो दे हैव ट्रेवल्ड फ्राम सबर्ब्स एरियाज़ टू रिमोट एरियाज़। ठीक है। वो उनको जिप्सीज़ कहते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं, जिस तरह लाहौर ब्रिज के और इसके फोर्ट्रेस ब्रिज के और लाहौर ये शेरबाग ब्रिज के नीचे बैठे हुए, ये दिन को यहाँ सारा दिन मांगते हैं, रात को यहाँ पे सो जाते हैं। सेकंड जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं। ट्रांसजेंडर्स आल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ बेगिंग। ठीक है। वो भी तमाम सड़कों चौकों में आके बांटते हैं। अब जो अलार्मिंग चीज़ ये है कि अब चौकों में इशारे वाले चौकों में लेडीज़ बैठना शुरू हो गई, बुर्का पहन के वो खड़ी होती हैं, ये बैठी होती हैं। जब सिग्नल रेड होता है तो वो उसमें ट्रैवल करती हैं, और दे आर कैरिंग द चिल्ड्रंस, और बड़े अच्छे खूबसूरत चिल्ड्रन वो साथ लेकर आती हैं, पता नहीं वो कहाँ से। तो ये हर जगह पर ये सोसाइटी सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है बड़ा ही ज़्यादा ये परेशान कुन है और अलार्मिंग है कि हर जगह पर ये हर चीज़ को चैलेंज कर रहे होते हैं, हमारी ट्रैफिक को भी ये इंटरप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ही हमारे सिग्नल बंद होते हैं, ये आ जाते हैं, फिर लोग जब सिग्नल खुलते हैं तो फिर ये निकलना शुरू होते हैं, कोई बाइक लग रहा है, कोई गाड़ी लग रही है, हमारा फ्लो हर जगह मुतासर होता है। ठीक है। फिर ये जगह जगह खड़े होके तो लोगों को कंपेल कर रहे होते हैं कि हमें दें, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इनकी वजह से हमारे पीक आवर्स में बिलखसूस जो इवनिंग रात वाले हैं, बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है और लंबी लाइनें लग जाती हैं। वन ऑफ द आस्पेक्ट ये भी है कि ये वहाँ मौजूद होते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ट्रैफिक को। ठीक है। इनके लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो ये है कि हम टेलीफोन करते हैं, वायरलेस करते हैं मुतलका थाने को, चिल्ड्रन ब्यूरो को, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को, और वो आके इनको लेकर जाते हैं। जैसे ही अगर हमारा ट्रैफिक वार्डन इनको लेकर आगे पीछे जाए तो 4 से 5 एक चौक में मौजूद होते हैं। एक तो उसके हाथ नहीं आते, दूसरा उसका वो सारा पीछे निज़ाम दरम बरम हो जाता है। लिहाजा हम इनके ख़िलाफ़ वहाँ मौजूद जो है इनको इतला देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एसपी सिटी ट्रैफिक शहजाद खान साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारे साथ इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। शहजाद साहब, यहाँ पे हमने एमओ कॉलेज चौक पे हैं, एक भरमार थी जो खाना खा रहे हैं, चाहे शायद ब्रेकफास्ट का टाइम था उनका या लंच का टाइम था। मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सा वो भी मांग रहे हैं, ख़वातीन बच्चे गोदों में उठाए हुए हैं वो भी मांग रहे हैं, क्या हो क्या रहा है लाहौर में? ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये क्या हो क्या रहा है। हमारा क्वेश्चन भी बीइंग ए ट्रैफिक ऑफिसर यही है कि ये हो क्या रहा है। हम लोगों का काम, जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, लेकिन ये पूरे लाहौर के अंदर इस तरह की जो इतनी चीज़ें हैं, बावजूद इसके कि ये काम हमारा नहीं है, ट्रैफिक पुलिस इनको पकड़ती है, भगाती है, इनके ख़िलाफ़ पर्चे देती है और रेगुलर बेसिस पे ये हमारे काम चलते रहते हैं इस तरह से। इनके लिए जैसे कि अभी ये मुहिम हम लोगों ने भी शुरू की है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले भी हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह इसको हम मैनेज कर रहे हैं कि इसको बेहतर तरीके से और मैनेज करें। इनके कोई हाउसेज इस तरह के बने जहाँ पे प्रोटेक्शन इनकी मैनेज हो सके और इनको भी मुआशरे का एक हिस्सा, बेहतर हिस्सा बनाया जा सके, बजाय इसके कि हम इस चीज़ को और प्रमोट करते रहें। ये आपको भी पता है, ये इस तरह के बहुत ग्रुप्स भी हैं जो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। पुलिस विद ऑपरेशन पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन विद गवर्नमेंट, हम लोग अब मिल के यही करने जा रहे हैं कि इनकी बेहतरी के लिए, ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए और इनकी बेहतरी के लिए जो है वो इस तरह के इक़दाम किए जाएँ, इस तरह के स्टेप्स उठाए जाएँ कि एक तो ये सड़कों से हट जाएँ, हमारा ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो और इनकी अपनी लाइफ, इनका अपना फ्यूचर, इनका अपना सारा सिस्टम जो है वो भी बेहतर हो सके। सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बेकारी जो है भरमार है लाहौर की सड़कों पे, क्या कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है? डेफिनेटली जी, इस चीज़ की वजह से अब ओवरऑल एक देखने में आ रहा है कि पहले तो बहुत कम जगहों पे होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और इसमें एक जो नया फिनोमिना आ चुका है कुछ अरसे से, वो है कि प्रोफेशनल बेकारी, जो कि देखने में वो कुछ इस तरह का गेटअप कर लेते हैं कि शायद वो डिसेबिलिटी है, लेकिन जब उनको कोई चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये जानबूझ के उन्होंने ऐसा अपनाया हुआ था।
तो ऐसे लोग जो हैं वो एक तो ओवरऑल ट्रैफिक के फ़्लो को डिस्टर्ब करते हैं, बाकी बाज़ औक़ात उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्राइम भी निकल आता है। तो ये इस इशू को लेके अब महकमा हमारा काफ़ी सीरियस है और इसके अगेंस्ट एक ग्रैंड लेवल का ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मदद के साथ होने जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बेकारी है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ लोग प्रोफेशनल हैं, यकीनन बहुत कम तादाद होगी जो ज़रूरतमंद लोगों की होगी। इसमें क्रिमिनल एक लोगों का रिकॉर्ड भी है। पिछले माजी में हमने देखा कि जो लोग गिरफ़्तार हुए या पकड़े गए तो उनमें काफ़ी उनका क्राइम रिकॉर्ड भी मिला। इस तरह के एक्शन के लिए या इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कोई हुकूमती सतह पे ऐसे सेंटर्स या ऐसी जगहें नहीं बननी चाहिए जहाँ पे इनको रोज़गार हासिल करने के लिए कुछ तरबियत दी जाए या कुछ ऐसा काम किया जाए? जी डेफिनेटली, देखें अल्टीमेट सोल्यूशन तो यही बनता है कि जो ओरिजिनल समझ लें, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, किसी वजह से उन्हें सड़क पे आना पड़ता है भीख मांगने के लिए, तो अल्टीमेटली तो हमें यही करना चाहिए कि उन्हें सड़क से उठाएं और उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो अपना रोज़गार किसी अच्छे तरीके से कमा सके। और उसके लिए हमारे वेलफेयर सेंटर्स हैं, शेल्टर होम्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जितनी तादाद में अब ये सड़कों पर मौजूद हैं इन सब को कोई एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल किया जा सके। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दोनों मौक़िफ़ दिखाए कि पुलिस हुकाम इस हवाले से क्या दावे करते हैं और वो किस हद तक वो कामयाब हुए। लेकिन आज भी शहर लाहौर में भिखारियों की भरमार है और ये सवालिया निशान है हुकूमत वक्त के लिए। बेरोज़गारी और समाजी मसाइल की वजह से लोग किस हद तक मजबूर हैं कि वो सड़कों पर भीख मांगते हैं, लेकिन हुकाम के और पुलिस के दावे धरे के धरे ही हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।